अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2। टॉपिक इज़ द होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने इससे पहले होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की बात की और फिर हमने डिफरेंट प्लांट्स के अडॉप्शंस की बात की। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भी सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेजेंट होता है जिसके अंडर वो उनके सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसी वजह से आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस के अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर जो है होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें ह्यूमंस के अंदर 3 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। किडनीज़ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा स्किन होती है और लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज़ एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन की, कि किडनीज़ जो हैं वो किस तरह एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन जो है वो एक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ये होता है कि वो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती हैं। जितना भी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको क्या करती हैं, बॉडी से रिमूव करती हैं और एक्सक्रीशन में ह्यूमंस की जो एक्सक्रीशन है उसमें मदद देती हैं। यानी ह्यूमंस के अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द किडनीज़। ठीक है, द किडनीज़ क्लीन द ब्लड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड कंट्रोल हाउ मच वाटर इज़ केप्ट इन द बॉडी। ठीक है ना, वो क्या करती है, वो वाटर जो कि बॉडी को की रिक्वायरमेंट होती है, जो बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, उस वाटर को उसी वक्त रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है, अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और वो वाटर जो एक्स्ट्रा होता है उसे यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सपेल कर देती हैं किडनीज़। ठीक है ना, क्योंकि जो इसके अलावा वो ब्लड जो डर्टी होता है जिसके अंदर जैसे वेस्ट वगैरह प्रेजेंट होता है तो उस ब्लड्स को भी क्लीन करने में हेल्प करती है किडनीज़। ठीक है, इसके अलावा स्किन भी आप कह सकते हैं होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। अब स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में हमारे पास 3 लेयर्स होती है। अपर लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, ये वाली अपर लेयर है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई भी नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये आउटर कवरिंग होती है। जो सेकेंड लेयर होती है वो डर्मिस है और जो थर्ड लेयर है वो हाइपोडर्मिस है। इनके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब स्किन की अगर हम बात करें, स्किन जो है ओवरऑल हमारी बॉडी की एक कवरिंग होती है, उसने पूरी बॉडी के पार्ट्स को कवर किया होता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम स्किन की बात करें तो ये डिफरेंट सीजन्स में वर्कआउट करती है। अब जिस तरह अगर हम बात करें कोल्ड सीज़न में यानी सर्दियों वगैरह में, तो सर्दियों में ये जो स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन में जो है हेल्पफुल होते हैं। अब ये स्किन के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्किन मसल्स कहा जाता है, वो जो मसल्स स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो अटैच हो जाते हैं हेयर्स के साथ, उन हेयर्स के साथ जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनके साथ अटैच होते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन कोल्ड सीज़न। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हेयर्स जो हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, वो जो है हेयर्स जो हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं और गूस बम्प्स बनते हैं। गूस बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। अब ये जो हेयर्स और गूस बम्प्स होते हैं ये ब्लैंकेट बन जाते हैं। ठीक है, ये स्किन का या आपकी बॉडी का एक ब्लैंकेट बन जाते हैं और फिर ये बॉडी के अंदर से हीट जो है उसे एक्सपेल नहीं होने देते। आप देखते हैं ना जब सर्दियों का मौसम होता है तो बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है वो ठंडी होती है और आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, मतलब इंटरनल बॉडी जो होती है वो हीट अप हुई होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन और हेयर प्रेजेंट ऑन द स्किन। इसी तरह से गर्मियों में जो स्किन होती है वो स्वेटिंग के ज़रिए हीट जो है वो बॉडी से एक्सपेल करती है। ठीक है ना, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के ज़रिए बहुत सारी जो हीट है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाती है और बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि स्किन जो है वो थर्मो रेगुलेशन में जो है, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स की। लंग्स के बारे में आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं। देखें, लंग्स में इसी तरह से सारे का सारे जो अल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स के अंदर आता है तो लंग्स क्या करते हैं कि वहाँ से उसकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है या जो वो जो है वो ले लेते हैं उससे, ठीक है, और जो उससे रिमूव कर लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, जिससे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इस तरह से लंग्स जो है वो भी एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आज हमने 3 ऑर्गन्स की बात की जो कि होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पे ह्यूमंस के अंदर एक्ट करते हैं, और तीनों के तीनों ऑर्गन बॉडी को मेंटेन या बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्पफुल करते हैं, जिसमें लंग्स हैं, स्किन है और किडनीज़ है। ठीक है, थैंक यू।